इमामगंज प्रखंड अंतर्गत संसाधन सेवी केंद्र में बिहार शिक्षा परियोजना गया द्वारा 90 दिवसीय संचालित स्पर्श कार्यक्रम का समापन समारोह का आयोजन मंगलवार को किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री सह क्षेत्रीय विधायक जीतन राम मांझी उपस्थित रहे। वहीं समारोह का संचालन विशेष शिक्षक बाल मुकुंद मिश्र ने किया। वहीं 90 दिवसीय संचालित स्पर्श इस कार्यक्रम में 45 दृष्टिबाधित बच्चों ने प्रशिक्षण लिया। वहीं प्रशिक्षण के दौरान दृष्टिबाधित बच्चों ने अपने कार्य को कैसे करें, अपनी समस्या को समाधान कैसे करें आदि के साथ ब्रेन लिपि में लिखना पढ़ना आदि जानकारियां उन्हें दी गई। वहीं इस विदाई समारोह में श्री मांझी ने कहा कि इस विदाई समारोह में सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना और बधाई देते हुए कहा कि दिव्यांगजन भी समाज का अंग है और दिव्यांगजनों में विलक्षण शक्तियां उपलब्ध रहती हैं। जरूरत है उसका उपयोग करने का, परंतु उपयोग नहीं होता तो जैसे तैसे दिव्यांगजनों अपने घर पर रहकर अपना काम करते रहते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन बच्चों को सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र के सक्षम लोग हैं उनको भी ऐसे बच्चों को सहयोग करने की जरूरत है। अंत में उन्होंने ऐसे बच्चों को सहयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को ध्यान अग्रसर करवाएं। मात्र है सर, मात्र मगर दिन में छात्र लोग बहुत पढ़ाई छोड़ रहे हैं सर, डिग्री नहीं मिलने का काफ़ी लंबा दिन तक रह नहीं सकते। बहुत अनियमितता यहाँ पर है। इसके लिए राज्यपाल महोदय से आज से 15 दिन पहले हम मिले थे और हमने कहा था कि साहब ऐसे तो अन्य यूनिवर्सिटी की भी बात है, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी में 4 वर्षों से परीक्षा देख कर के लोग बैठा, उसका रिजल्ट नहीं हुआ और उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं हुआ, सर्विस समाप्त हो रहा है। ये जघन्य अपराध हो रहा है। और राज्यपाल महोदय के बारे में तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, राजभवन के बारे में नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये राजभवन की गलती के चलते ये सब सारी बातें हो रही है। हमने राज्यपाल महोदय को कहा था गलतियाँ ये हो रही है कि आप बाहर के वाइस चांसलर को, बाहर के पूर्व वाइस चांसलर को ला करके यहाँ बैठा देते हैं, उनको कोई समझदारी नहीं है। आप लोकल आदमी को बैठाइए, यहाँ सब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा देखेंगे। इसके बाद फिर अभी वहाँ नीतीश कुमार जी भी आए थे समीक्षात्मक बैठक में, वहाँ भी चर्चा हुई। उस पर उन्होंने भी कहा कि भाई सरकार और राज्यपाल महोदय का मामला है, हम लोग दोनों मिलकर बात करके इस मामला को सेटल करेंगे। लेकिन अभी तक कोई हेडवे नहीं हुआ है। हजारों क्या लाखों हमारे विद्यार्थियों का लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है। ये घोर अपराध है, ये संज्ञेय अपराध है। इस पर तो हम समझते हैं कि मुकदमा होना चाहिए जो इसके लिए फॉल्टी हो। आज की क्या मांग करने पर सर लाठी बरसाए जाते सर, यहाँ पर लाठी खाते हैं, मांग भी नहीं कर सकते सर। नहीं रहता है जो अपराध हो रहा है, हर तरह का इसमें नाजायज़ बात हो रही है तो लाठी बरसावे, गोली बरसावे, वो तो अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि परीक्षा न होने का क्या सवाल है, और न होने का मतलब यही है कि बाहर के वाइस चांसलर और बाहर के रजिस्ट्रार को बुला के यहाँ रखते हैं, या एक रजिस्ट्रार को 2-3 यूनिवर्सिटी को देते हैं, पता नहीं क्या होता है। इसके चलते सारी बात हो रही है। तो इस चीज़ को निश्चित रूप में नीतीश कुमार जी को भी कहा गया था, संज्ञान में उन्होंने लिया है। क्या इसका रिजल्ट होता है अब तो आगे देखना होगा। हम भी लगे हुए हैं, हम भी अंदाज है 2-3 तारीख को दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली जाएंगे तो वहाँ का जो शिक्षा मंत्री हैं, हम उनसे बिहार के बारे में, मगध यूनिवर्सिटी के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। लिखित हम ज्ञापन देंगे कि खास करके मगध यूनिवर्सिटी जिसकी संस्कृति इतना उदार है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसको लोग बर्बाद कर रहे हैं जानबूझकर। आज की क्या कार्यक्रम था सर? आज तो यहाँ पर है वो शिक्षा क्या कहते हैं, शिक्षा सेवी हैं, समावेशी शिक्षा के तहत विकलांगजनों को ट्रेनिंग दी गई यहाँ पर, और उनको 90 दिन का ट्रेनिंग दी गई है। देने के बाद उनको अनेक प्रकार की बातें बताई गई है ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ें। उनको खाने पीने का प्रबंध किया गया है, कुछ दिक्कतें बताई गई है, उसके बारे में भी हम बिहार सरकार से बात करेंगे। चाहे इसके इंस्ट्रक्टर हों, चाहे इसके समन्वयक हों, चाहे और कोई हों, सबके बारे में जो हमको आज ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन को हम बिहार सरकार के नज़रों में लाएंगे। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है इमामगंज के लिए कि यहाँ के विकलांग बच्चों को इस तरह की सुविधा दी गई है। हम तो समझते हैं कि ये पहला बैच है और इस तरह का बैच यहाँ चले ताकि अधिक से अधिक बच्चे और यहाँ पर शिक्षित हों और अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। यहाँ के लोग बालू घाट के लोग सवाल जो खड़ा कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? गलत हो रहा है। बालू घाट पे जो बातें हो रही है, यहाँ के किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।
अत्याचार हो रहा है। सब बालू को निकल जाएगा नदी से तो पानी नहीं आएगा जिसके चलते हमारे किसान मारे जाएंगे। ये हम बिहार सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया है। कलेक्टर को भी कहा था, कलेक्टर ने कहा था कि हम रुकवा देंगे, लेकिन अभी तक के नहीं रुका है। जैसा मालूम हुआ है, कल बात करना चाहते थे, कलेक्टर बीमार हो गया है। आज हम जा रहे हैं कलेक्टर से, कमिश्नर से बात करेंगे, नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि अगर इस तरह की बातें होगी वहाँ पर तो वहाँ पर जन आक्रोश होगा, लोग विद्रोह भी कर सकते हैं। ले जाता है और ये बात सही है कि अगर ले जाता है तो यहाँ के पुलिस को भी चाहिए था व्यवस्था करना। पुलिस यहाँ की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, फिर उसको रोकना चाहिए, नहीं रोक पा रही है, चाहे जिस भी कारण से हो। यहाँ के पुलिस की भी कमजोरी है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।